अस्सलाम वालेकुम। अलग की स्क्रीन पर एक और ख़बर के साथ मुबशरा रिजवी और तारिक मतीन। खबर है कि आर्मी चीफ का दौरा चीन शहबाज हुकूमत के लिए $5 अरब की चाइनीज़ ऑक्सीजन के हुसूल की कोशिश है। सर अच्छा, ये जो चाइनीज़ ऑक्सीजन वाला वर्ड है, ये या इस्तिलाह, ये बड़ी हैरानकुन और अजीब लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ हम जो चाइनीज़ चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं चाइना का माल है, तो ये चलेगा नहीं। लेकिन ये जो है वो हमारे केस में बहुत ज़रूरी है और ये चलेगा भी। आमतौर पे हम मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं चाइना की प्रोडक्ट ख़रीद ली, चल गई तो चांद तक, ना चली तो शाम तक, ख़त्म। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान कुन क्या है? देखिए, परेशान कुन ये है कि सऊदी अरब ने, यूएई ने, चाइना ने जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, आईसीबीसी, उसके ज़रिए हमारे यहाँ डिसबर्स कर दिए गए, डायरेक्ट नहीं दिए गए $1.3 बिलियन, वो भी हो गया। सऊदी अरब की मदद भी आ गई, यूएई की मदद भी आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी हम अब तक अटके हुए हैं कि मामला कैसे होगा, कैसे चलेगा, क्योंकि इस वक्त भी आखिरी 2 महीने हैं इस माली साल के कि जब हमें आईएमएफ की तसल्ली करानी है कि हमारे पास, हमारे रिजर्व में इतना है, आप लोन देते हैं। जो रिजर्व में है उससे आपकी ये समझ लें कि स्ट्रेंथ शो होती है। जो लोन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसको आपको वापस पे करना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हमें स्ट्रेंथ शो करनी है, आईएमएफ को यकीन दहानी करानी है। आईएमएफ ने खुद कहा कि ये ममालिक हमें यकीन दहानी करा दें, तो उसमें एक यकीन दहानी सऊदी अरब की जानिब से करा दी गई, यूएई की जानिब से करा दी गई, सब कुछ हो गया, मदद मिल गई। लेकिन अभी भी आईएमएफ की मुकम्मल तसल्ली नहीं हो रही। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ये जो दौरा है, ये दौरा जो है ये एक मदद हासिल करने की कोशिश है चाइना की। सवाल लोग ये कर रहे हैं कि क्यों आर्मी चीफ को ये मदद हासिल करना पड़ रही है। वो हुकूमती कामों में मुआविन बने हुए हैं। देखिए, ये बाजवा साहब भी कहते थे ना हमारे यहाँ, वो कहते थे इमरान खान को मैं चला रहा हूँ, मैंने चलाया। जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद के जो पैसे आए लाकर दिए गए वो बाजवा ने लाकर दिए। उन्होंने नाम नहीं दिया था बाजवा का, उससे तो उन्होंने कहा था उन्होंने लाकर दिए हैं, उन्होंने करके दिए हैं। फिर बाजवा साहब ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत में जो भी अच्छा काम हुआ वो मैंने किया है और जो जो बुरा काम हुआ है वो इमरान खान ने खुद किया है। तो वो बिल्कुल वैसी था। वसी शाह की गज़ल है माँ के नाम ना, कि ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये शोहरत, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है, जहाँ जहाँ है। कुछ इस तरह का शेर है कि इज़्ज़त मेरी सबब में, वो सबब तुम हो, तो वो तुमसे है। वो इस तरह का हाल है। तो बाजवा साहब जो हैं वो वही वाली वसी शाह वाली जो माँ हैं वो बने हुए थे। अब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब गए, उसके बाद हमारी लिए एक अच्छी खबर थी यूएई का दौरा। ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ ऐसे ही होती हैं। और हमारे जो आर्मी चीफ्स हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में, उन्होंने अगर ये काम किए हैं तो उसमें होता ये कि फिर हमें बाद में जो सियासी क़यादत है वो ये बताती है कि हमसे फ़ॉरेन पॉलिसी ले ली गई, हमसे फ़लाँ चीज़ ले ली गई और हमें कहा गया आप ये देखें। तो इसी तरह से जो है वो हमारे यहाँ ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, सऊदी अरब में हमारी जो फ़ौज है वो उनको सिक्योरिटी के बहुत से फ्रंट्स पे मदद करती है। सही। सेम गोज़ विद यूएई, हम उनको बहुत से सिक्योरिटी फ्रंट्स पे मदद करते हैं और हमारी एक बड़ी तगड़ी फ़ौज है। फिर इस्लामी मुल्कों में हम वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं, तो इसलिए फिर अगर आप चाइना की बात करें तो जो हमारी लोकेशन है उस लोकेशन में हम बड़े मददगार साबित होते हैं। ये जो अदनान समी खान है, इनके जो वालिद हैं स्क्वाड्रन लीडर राशिद समी खान, इन्होंने एक किताब जो है वो लिखी थी 3 सुदूर और 1 मुशीर, इंग्लिश में है 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एज। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि 71 जब हो रहा था ना सुकूत, तो उससे पहले वो ये लिखते हैं कि उन हालात में भुट्टो साहब को भेजा गया
कि चाइना जाएं, 2 ऑफिसर्स के साथ चाइना जाएं और जाके मदद लेकर आएं कि जब यहाँ लड़ाई हो जाएगी तो चीन हमारी मदद करेगा। सही, ठीक है, चीन हमारी मदद करेगा और चीन इंगेज करेगा इंडियंस को। ये लोग गए बात करने, और उस जमाने में ना तो ईमेल थी, ना कम्युनिकेशन थी, ना कुछ चीजें सोशल थी, तो मीडिया भी नहीं था। फॉरेन कम्युनिकेशन हो तो जाके बात की गई। अब वो जो जाकर बात की गई उसमें चाइना ने कहा कैसे मदद कर दें। चाइना ने कहा ये दिसंबर की बात कर रहे हैं आप, हम लद्दाख से इनको एंगेज करेंगे, वहाँ कई फुट जो बर्फ पड़ी होगी, तो उस बर्फ पे जो हम कैसे एंगेज करेंगे, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया। उन 2 ऑफिसर्स ने, भुट्टो साहब ने, वो किताब में लिखते हैं, ये फैसला किया कि यहाँ आगे बताएंगे कि बन गई बात, सही, आ रही चाहिए मदद करने, भिड़ जाओ। ये जो भिड़ जाओ का मैसेज दिया गया, ये अब लुबे लुबाब में बता रहा हूँ आपको, भिड़ जाओ का मैसेज दिया गया, यहाँ से हम तैयार हो गए कि देख लेंगे इंडिया को। हमने तैयारी कर ली, देख लेंगे इंडिया को, और उसके बाद काम बिगड़ गया, वो नहीं आए, यहाँ पर हालात ख़राब हो गए, एक लंबी स्टोरी है। तो हम चाइना हमारे लिए और हम चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत रखते हैं। और फिर जो सी पैक है, तो इसमें हमारी जो फौज है, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो की रोल रखते हैं चाइनीज के लिए। तो इसलिए वो ये रोल प्ले करते हैं कि वो जाकर अगर बात करते हैं कि हालात ख़राब हैं, मदद कर दें, तो वो बात सुनी जाती है। जबकि शहबाज शरीफ साहब जाते तो वो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो वो वाले हालात ये होते हैं, उनकी बात करने की पोजीशन वो नहीं होती। तो ये सिचुएशन है। अब इसहाक डार साहब तो कह रहे थे हमें, सर इसहाक डार साहब की पॉलिसीज की वजह से भी तो $2 अरब का जो नुकसान हुआ। मिफ्ता साहब की गवाही है ये जी। वो कहते हैं कि ये जो मैं देख लूंगा, उन्होंने कहा था ना आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे IMF की, और डालनी आंखों में आंखें, मतलब ये IMF है, ये आपके इलाके का काउंसलर थोड़ी है। हाँ। ये आपका जो गालिबन सरकारी खबरसां इदारे का रिपोर्टर था जिसने इसहाक डार साहब से बहस कर ली थी और इसहाक डार साहब ने नौकरी से निकलवा दिया था। ये वो सरकारी खबरसां इदारे का रिपोर्टर थोड़ी है, आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। तो पड़ी थी, मार पड़ी थी। फिर सर जब वजीर खजाना कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हो, खुद को चैंपियन समझते हैं, तो यहाँ पे उनकी क्या रोल है, क्या वो क्यों हैं? हाँ, वो क्यों हैं, देखें वो हमारे घरों में होता ही है कि मैंने अपने घर में देखा, एक मिसाल दूँ आपको, काम वाली आती थी, कभी उसके यहाँ नील पड़ा होता था, कभी यहाँ नील पड़ा होता था, कभी मारा होता था, कभी यहाँ निशान पड़ा होता था। तो हम छोटे थे, अम्मी पूछती थी कि ये क्या हुआ, वो बताती थी कि मेरे मर्द ने मारा है। तो वो कहती थी अच्छा, तो फिर ऐसे मर्द को छोड़ क्यों नहीं देती? तो वो कहती थी बाजी जैसा भी ये घर का मर्द तो है, तो वो रखी हुई एक चीज़ है, जैसी भी है तो सही, वो ये वाला काम है, IMF को देख लूंगा, आंखों में आंखें डालेंगे, मुझे डील करना आता है, मैंने डील किया है, मैं जहाज में था, सिस्टम चलना शुरू हो गया, डॉलर नीचे आ गया। ये उनका दावा था। 240 से इसहाक डार के आने पर 219 तक आ गया। वो जी डार साहब ने आखिर कर दिया। अब क्या हुआ है, डार साहब ने डॉलर झोंक दिया था मार्केट में, रुपया बेहतर हो गया, खत्म कर दिया सब कुछ। अब वो डॉलर 284 पे पहुंचा हुआ है। अब बंदा गए डार साहब से कि दोबारा जहाज में बैठ जाएं, हो सकता है डॉलर वापस नीचे आ जाए, ऐसे तो नहीं आ रहा। अच्छा सर, खजाना खाली है और मुल्क की मईशत के कारोबार भीख और चंदे पर चल रहे हैं, तो इस वजारत को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? देखिए नहीं, वजारत तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजारत को बाबू जो हैं वो बजट बना के देते हैं सरकारी, और ये वजारत जो है वो बजट जो है वो दे देती है। उसके बाद उनको वो 1 से 2 महीने की तनख्वाहों का बोनस भी दे देती है। ये जो बाबू ये काम करते हैं, इनकी मर्जी से चीज़ें होती हैं। बाबू जो हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर्स से उनकी तजावीज़ लेते हैं और तजावीज़ लेकर उनको अक्सर फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, और कुछ सेक्टर्स की ऐसी की तैसी भी कर देते हैं। वो सेक्टर फिर दुआइयाँ देता है, रोता है कि यार हम पर इतना बर्डन डाल दिया, हमारी चीज़ कैसे बिकेगी, हमारा हाल ख़राब हो जाएगा। कुछ सेक्टर्स खुश हो जाते हैं। बाबू जो हैं वो अपना काम निकाल लेते हैं। उसके बाद मईशत हमारी वो चंदे पे चल रही है, इमदाद पे चल रही है, इसी तरह से वेंटिलेटर पे मुसलसल वेंटिलेटर पे है और मुसलसल वेंटिलेटर पे रहेगी। जितना बर्डन हो चुका, उस बर्डन में ये डेट सर्विसिंग जो होती है, कर्जा उतारना तो अलग, कर्जे पर जो हम सूद देते हैं, जी बिल्कुल, वो सूद हम उतार रहे हैं, असल तो बढ़ रहा है, सूद भी बढ़ रहा है, तो हम धंसते चले जा रहे हैं। लोग पूछते हैं इसका हल क्या है? इसका एक हल है, क्या? हमारे यहाँ अचानक
इतना तेल निकल आए कि दुनिया कहे हमें तेल दे दो सस्ता करके। इसका हल ये कि हमारे यहाँ इतनी गैस निकल आए कि हम जो है वो गैस दुनिया को बेच रहे और ख़त्म हो जाए। सर हम बेचेंगे नहीं, हम उस पर भी कर्ज लेंगे। हमने बलूचिस्तान का जो हाल किया हुआ है, ठीक है ना, हमारे यहाँ वसाइल है ना, वो हाँ। बलूचिस्तान में मादनी वसाइल है, वो ज़रे मुबादला के तहत वो कर्ज ले लेते हैं, उनको गिरवी रख के कर्ज ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो हो ये कि हमारी लॉटरी निकल आए। सर मेरे ख्याल से बहरा अरब भी अगर तेल में तब्दील हो जाए ना, कुछ नहीं होने वाला। हमारे सियासतदानों का हाल तो ऐसा ही है। हमारे यहाँ जो सियासी चीज़ें हैं वो जितनी बुरी हैं वो ऐसा ही है। और फिर हमारे यहाँ जो मुदाखलत करने वालों ने भी जो चीज़ें की हैं उनको अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी वजह से भी बहुत खराबियाँ हैं। खराबियों में उनका बराबर का हिस्सा है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकी उनकी वजह से भी। ये सारी खराबियाँ बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं। जो इन खराबियों के पैदा करने वाले हैं उनको ये खराबियाँ क्यों नज़र नहीं आ रही? क्या उन्होंने टीन के ऐनक लगाए हैं? अपना दही किसी को खट्टा लगता है। ओह यस। तो खराबियाँ पैदा करने वालों को खराबियाँ कभी भी नज़र नहीं आ सकती। और ये खराबियाँ शायद उनके कारोबारों के लिए ज़रूरी हैं। हाँ देखें, इस पर तो हमें कंक्लूड करते हो दुआ ये करनी चाहिए कि आसिम मुनीर साहब गए, ये जो $5 अरब हमें दरकार हैं, ये जो हमें मदद चाहिए, ये मदद हमें मिल जाए, हम IMF की तसल्ली करा दें, हमें पैसे मिल जाएं। वरना ये जो डिफ़ॉल्ट की तलवार इस हुकूमत ने आके लटक रही थी तो बहुत ऊपर थी, इस हुकूमत ने बिल्कुल गर्दन पे पहुंचा दी है। तो ये तलवार जो है वो खुदा न खास्ता चल गई तो जो अभी हालात हैं जिनमें तबाही मची हुई है, ये हालात और सीरियस हो जाएंगे। नाजरीन, मयस्सर भीख होती जा रही है, मईशत ठीक होती जा रही है। फैज़ और जालिब का जो दुख था कि मुल्क ऐसे ही ना चलता रहे, वो दुख हम तक वरासत में पहुंचा हुआ है। देखें क्या हाल होता है और कैसे हम इस सूरत हाल से निकलते हैं। अगली किसी खबर के साथ दोबारा हाजिर होते हैं।